उत्तर भारत इस समय ऐसी सर्दी से गुजर रहा है मानो हवा के हर झोंके में पहाड़ों की बर्फ पिघलकर घुल गई हो। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सभी इलाकों में एक साथ ठिठुरन की गिरफ्त में है। पहाड़ों पर फिर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने बर्फबारी की चादर बिछा दी है और निचली मैदानी इलाकों में शीतलहर, कोहरा और प्रदूषण ने मिलकर हालात और ज्यादा कठिन कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी उत्तरी पट्टी पर सर्दी ने एक ही झटके में अपना पूरा प्रभाव जमा लिया हो। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्या है दिल्ली एनसीआर और देश के कई राज्यों का मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते कुछ दिनों में तापमान जैसे एक जगह थम सा गया है। अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस पर टिके रहने के बावजूद सुबह शाम की हवा हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड का एहसास करा रही है। न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़कर 10 से 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, पर इससे राहत नाम की कोई चीज महसूस नहीं हुई है। हवा में ठंडक अब भी उतनी ही तेज है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लगातार पंखा घुमाकर वातावरण को सर्द बना रखा हो। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इस बढ़ोतरी का असर लोगों की दिनचर्या पर बहुत कम नजर आया है। इसी बीच दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। 349 का AQI बहुत खराब श्रेणी के साथ धुंध और कोहरे का घना मिश्रण, मास्क पहने लोग और आंखों में चुभन देने वाली हवा दिल्ली की सुबह अब ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार भी दे रही है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारियों से परेशान लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई लोग सुबह की वॉक छोड़कर घर में ही व्यायाम करने को अब मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड में सर्दी और भी सख्त होने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी ने पहाड़ी जिलों में लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। 12 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप और तेज होने के आसार है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जैसे हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। यहाँ कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से भी नीचे जा सकता है। पहाड़ों की ढलानों पर जमी सफेद बर्फ भले देखने में खूबसूरत लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये कठिनाई की नई सूची लेकर आता है। मैदानी उत्तराखंड की बात कर ले तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हवा की तीखी सिरन लोगों को परेशान कर रही है। सुबह और देर शाम कोहरा इतना घना हो रहा है कि सड़क पर वाहन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाते हैं। दिसंबर के मध्य तक तापमान में और गिरावट का अनुमान जताया गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यातायात बाधित होने की भी अब आशंका बढ़ गई है। बात पंजाब हरियाणा की कर ले तो पंजाब और हरियाणा में कोहरे ने जैसे स्थायी डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में सुबह सुबह दृश्यता सिर्फ कुछ मीटर तक रह जा रही है। सड़कें धुंध की चादर में गायब हो चुकी हैं और वाहन चालकों को हेडलाइट्स की पूरी ताकत के बावजूद रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है। रेल संचालन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ट्रेनों की देरी, प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते यात्री और बार बार होने वाली घोषणाओं में कोहरे का जिक्र साफ सुनाई दे रहा है। यह हालात अगले 5 दिनों तक बने रह सकते हैं। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने कम दृश्यता की चेतावनी दोहराई है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी शीतलहर की गिरफ्त। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी ओडिशा में 12 से 13 दिसंबर तक शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। मध्य भारत की बात करें तो विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी सर्दी 12 और 13 दिसंबर को अपने चरम पर पहुंचने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।